हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिन है आज ट्यूसडे का और ट्यूसडे की आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ मैं। और सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग तो होनी ही चाहिए। और चाय बन के तैयार हो चुकी है और ये सिर्फ बाप बेटों की चाय है, मेरी चाय नहीं है। कभी आप सोचो कि मैं भी चाय पी रही हूँ, नहीं। मैंने सुबह उठी थी जब, तो सवेरे ही अपनी चाय बना के पी ली थी, क्योंकि मैं सुबह उठी थी 5 बजे। मुझे बच्चों के लिए लंच जो तैयार करना था, तो पहले उठ के फिर अपना जो रोज़ वाला काम होता है वो निपटाने के बाद में झाड़ू वाड़ू लगाई है। लगाने के बाद में दूध पे से मलाई उतारी है, चाय बनाई अपने लिए 1 कप, और चाय आराम से बैठ के पीने के बाद में फिर मैंने अपनी दवाई ली, क्योंकि मुझे खाली पेट दवाई भी लेनी पड़ती है। थायराइड वाली दवाई नहीं लेनी पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि मुझे लिक्विड में कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे रखी है खाली पेट पीने की। तो गर्म पानी में उसे मुझे डाल के पीना पड़ता है सवेरे खाली पेट। तो दवाई लेने के बाद में करीबन आधा घंटा इन्हीं कामों में हो गया, आधा से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो उसके बाद में देखो मेरा दूध भी बॉईल हो गया और मैंने बातें करते करते आप लोगों के संग में सब्जी भी काट ली। तो पत्ता गोभी मेरी कट चुकी है और दोनों बच्चे जाएंगे स्कूल और कॉलेज। तो दोनों के लिए ही मुझे नाश्ता बनाना है और लंच भी पैक करना है उनका। तो इसीलिए सब्ज़ी पहले ही बना ले रही हूँ और उसके बाद में फिर आटा वगैरह लगा। तो सब्ज़ी को हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें घेरूँगी थोड़ा सा पनीर छोटे छोटे क्यूब्स में, और घेरूँगी इसमें मटर। तो ये काफ़ी हेल्दी सब्ज़ी हो जाएगी। आलू गोभी, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो ये है ही है, इसमें मटर भी हरी गिर जाएगी और पनीर भी गिरेगा, तो ये हेल्दी सब्ज़ी हो जाएगी और बच्चों के लिए को अच्छी भी लगेगी खाने के में। तो इसीलिए इस तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ कि मैं जैसा भी खाना बनाती हूँ बच्चों को काफ़ी पसंद आता है खाना, और वो ही नहीं खाते हैं, उनके और फ्रेंड्स भी मिल के खाते हैं। तो सब अच्छी तारीफ़ करते हैं कि मम्मी आपका खाना बना हुआ मेरे दोस्तों को पसंद आता है। इसीलिए मैं और नए नए जुगाड़ बनाती रहती हूँ कि बच्चों को और अच्छा लगे खाना खाने में और वो भर के पेट खाना खाएं। तो देखो वो सब्ज़ी से खाना भी खा के जाएंगे और फिर लेके भी लंच जाएंगे। तो इसीलिए सुबह सवेरे तैयारी कर ले रही हूँ अपनी पूरी, और फटाफट फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि टाइम तो होता नहीं है सवेरे इतनी जल्दी कि हाँ आराम से धीरे धीरे करते रहो। और ये है कि इनके सहारे जल्दी सवेरे सवेरे सब्जी बन जाएगी, आटा भी लग जाएगा, तो बाकी काम करने में हमें काफ़ी कम समय लगता है। और देखिए समय बिल्कुल भी नहीं होता सुबह के टाइम में, तो इसीलिए कढ़ाई पहले रख दी है और बाद में अपने आलू छीलूँगी, क्योंकि जब तक कढ़ाई गर्म होगी जब तक आलू भी छिल जाएंगे और सब्जियां भी धुल जाएंगी। तो कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी, इतने बीच में फटाफट तेल डाल के और जीरा चटकाने का काम रह जाएगा। और क्योंकि उससे पहले मुझे जीरा चटकाने से पहले इन्हें आलूओं को फ्राई भी करना है, क्योंकि ऐसे ही सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी कि खाली सिंपल तरीके से छौंक दूंगी इसे, ऐसे नहीं छौंकूंगी। पहले आलूओं को फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं मटरों को भी गलाऊंगी, क्योंकि ये सफल की मटर है, होती तो हैं ये गली हुई, इन्हें भाप लगी होती हैं, लेकिन हम ये फ्रोज़न कर लेते हैं तो इस चक्कर में ये जल्दी गल नहीं पाती है। तो इसलिए पहले उन्हें भी पकाऊंगी, उसके बाद में सब्ज़ी बनाऊंगी, तभी तो टेस्टी बनेगी सब्ज़ी, जब भी तो बच्चे तारीफ़ करेंगे। तो अगर ऐसे नहीं बनाऊंगी तो फिर बच्चे कैसे खा लेंगे। तो इसी से तो तारीफ़ें मिलती हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जब जाके जुगाड़ से काम बन पाता है। और आज के टाइम पे बच्चों को खाना खिलाना मतलब समझ लो अपने आप में एक परीक्षा हो गई है हम लोगों की, क्योंकि बच्चे सब कुछ खाना पसंद करेंगे पर रोटी सब्जी या पराठा बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कोई ना कोई तिकड़मबाजी जुगाड़बाजी लगानी पड़ती है, तभी बच्चे लंच में भी और डिनर में भी ब्रेकफास्ट में भी मतलब जो भी है तीनों चारों टाइम सब्जी रोटी खाएं। क्योंकि फिर फालतू फालतू चीज़ें तो वो सब खा लेंगे, लेकिन सब्जी रोटी नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए अपनी जो
मम्मी हमारी खिलाती थी हम लोगों को, उस बात को ध्यान रखते हुए मैंने भी कोई ना कोई जुगाड़ सोच ही लिया है कि इन बच्चों को खाना खिला के ही मानूंगी। बच्चे बड़े भले ही हो गए हैं, लेकिन उनकी हरकतें वही छोटे बच्चों वाली हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ उनके संग में तिगड़म करना पड़ता है और सब्जी रोटी ही खिलानी पड़ती है। बाकी तुम और कुछ सब टाइम खाओ, कोई मना नहीं है खाने के लिए, लेकिन खाना भी तो खाना चाहिए ना, और सब्जियां तो विशेषकर। तो इसीलिए तिगड़मबाजी से ही सही, जुगाड़बाजी से ही सही, लेकिन खाना तो खिलाना है उन्हें। तो सब्जी में मैंने आलू भी डाल दिया, पनीर भी डाल दिया है। अब बस इसमें बेसिक मसाले डालने रह गए हैं, तो वो डाल के और इसे अच्छी तरह से मिला के और फिर इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि मटर भी मेरी गल चुकी हैं और आलू भी मेरे पक गए हैं, क्योंकि मैंने फ्राई कर रहे थे तो वो भी पके ही से ही हो गए हैं। तो बस थोड़ी सी देर लगेगी अब सब्ज़ी बनने में, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और बस सब्ज़ी में ये मसाले घेर के और इसे बंद करके ढक के रख दूँगी पकने के लिए मिक्स करके। और मसालों में मैंने वही धनिया, हल्दी, मिर्च, हींग, नमक, यही सब चीज़ घेरी है। खटाई और गरम मसाला सबसे लास्ट में घेरूँगी। और इसे अब पहले पका लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। और बीच बीच में मैं चलाती भी रहूँगी, ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ दूँगी। ऐसे ढकने के बाद में इसे बीच बीच में चलाती भी रहूँगी। और अब पहले लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि अभी आटा गूँथा नहीं है। और साहब अभी उठे भी नहीं है, चाय भी ठंडी हो रही है वहाँ पे उनकी, लेकिन बच्चों ने तो पी ली, लेकिन साहब ने नहीं पी है। अब उनकी चाय बाद में गर्म की जाएगी, पहले बच्चों को तैयार करूँगी, क्योंकि उन्हें तो जाना नहीं है कहीं भी। तो मुझे ही उठना होता है सवेरे, क्योंकि देखो बच्चे जाएंगे स्कूल तो मम्मी बनाएगी खाना, पापा क्या करेंगे? पापा कुछ नहीं करेंगे, पापा आराम करते हैं जब तक उन्हें अपने काम पे नहीं जाना होता, जब तक पापा आराम करते हैं। इसीलिए मम्मी उठती है, मम्मी की ड्यूटी है सवेरे के टाइम पे जल्दी उठो, खाना बनाओ, ये करो वो करो, बच्चों को लंच पैक करके दो। पापा की ड्यूटी नहीं है ये। और देखिए खटाई भी डाल दी है और इसमें हल्का सा गरम मसाला भी डाल दूँगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने काफ़ी डाली हैं इसमें, तो गरम मसाला थोड़ा सा ही, नाम को ही, ज़्यादा नहीं। और बस मिक्स कर दिए। और मेरे पास अभी हरा धनिया आया नहीं है, अगर आप लोगों के पास में हरा धनिया हो तो आप लोग डाल सकते हैं। और सब्जी लाजवाब बनेगी, देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है, तो खाने का क्या हाल होगा इसका। और लीजिए पूजा भी हो गई है, बाकी सारे घर के काम निपटा लिए हैं, पूजा भी कर ली है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए मेरा जुगाड़,
ये तेल की इस शीशी में तेल ख़त्म हो गया था। अब इसको निकालती कैसे और ऐसे खड़ी होकर कब तक इसे देखती, तो इसीलिए इस पर चिमटा रख दिया है और डिब्बे में निकाल ले रही हूँ तेल। और ये क्लिप मेरी रात की है, क्योंकि सवेरे तो इसी डिब्बे में से मैंने तेल डाल के सब्ज़ी बनाई थी, तो ये रात को ही मैंने शूट करके रख लिया था। और ये देखिए इसकी कैन फट भी गई है, ये जो ऊपर से स्टील का लग रहा है ना बॉडी सी, तो ये फट भी गई है। तो अब लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।